हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड की और थर्ड पेपर की यूनिट नंबर 12 यानी कि यूनिट नंबर 12 है भौतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। तो ये यूनिट नंबर 12 है। तो आप शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का और रिप्लाई अवश्य देंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं। ये शुरू करते हैं इस यूनिट का। पहला क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं क्या? स्कूल भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं फर्नीचर, उपरोक्त सभी। तो विद्यालय के भौतिक संसाधन के अंदर क्या आते हैं? स्कूल भवन भी आता है, पुस्तकालय भी आता है, प्रयोगशाला में फर्नीचर भी आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कार्यशालाएं, खेल के मैदान, संग्रहालय, शिक्षण साधन तथा छात्रावास विद्यालय के किस प्रकार के संसाधन हैं? तो किस प्रकार के? भौतिक, मानवीय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो ये भौतिक प्रकार के संसाधन हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल के भौतिक संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है क्या? विद्यालय भवन, संग्रहालय, पुस्तकालय या फर्नीचर। तो ऑप्शंस देख के ही लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्यालय भवन स्कूल के भौतिक संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर दिया है कि सर्वोत्तम मूक अध्यापक है कौन? पुस्तकालय, संग्रहालय, प्रयोगशाला या फर्नीचर। तो सर्वोत्तम मूक अध्यापक कौन है? तो पुस्तकालय, यानी कि संग्रहालय भी नहीं होगा, फर्नीचर भी नहीं होगा और प्रयोगशाला भी नहीं होगा। तो कौन होगा? पुस्तकालय होता है, क्योंकि पुस्तकालय में बहुत सारी ज्ञान की पुस्तकें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों का दूसरा घर किसे माना गया है? विद्यालय को, पुस्तकालय को, छात्रावास को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसको माना गया? ऑप्शन नंबर सी, छात्रावास को छात्रों का दूसरा घर माना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव संसाधनों के अलावा विद्यालय के अन्य सभी संसाधन कहलाते हैं क्या? कहलाते हैं मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, कृत्रिम संसाधन या अप्रत्यक्ष संसाधन। तो कौन से कहलाते हैं? तो भौतिक संसाधन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है कि विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता क्यों होती है? शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक, शिक्षण वातावरण का अभिन्न अंग, स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाला, उपरोक्त सभी। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि भौतिक संसाधनों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ये शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं और शिक्षण वातावरण के अभिन्न अंग होते हैं और स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व पर ये सभी भौतिक संसाधन प्रभाव डालते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर है कि आकर्षण मानवीय संसाधनों में कौन स्कूल में शिक्षात्मक वातावरण उत्पन्न करता है? स्कूल प्रांगण, विद्यालय भवन, फर्नीचर या उपरोक्त सभी। तो आप 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, स्कूल प्रांगण सबसे आकर्षण मानवीय संसाधनों में शिक्षात्मक वातावरण उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर दिया है कि विद्यालय भवन से तात्पर्य है क्या? मुख्य भवन तथा प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, उद्यान तथा खेल का मैदान, उपरोक्त सभी। तो विद्यालय भवन से क्या तात्पर्य है? उपरोक्त सभी, यानी कि मुख्य भवन तथा प्रयोगशाला, पुस्तकालय और छात्रावास, उद्यान तथा खेल मैदान, ये सभी विद्यालय भवन से तात्पर्य रखते हैं। यानी कि अगर विद्यालय की बात की जाए तो ये तीनों जो हैं विद्यालय में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रत्येक विद्यालय के लिए होना नितांत आवश्यक है क्या? प्रत्येक विद्यालय के लिए क्या होना नितांत आवश्यक है? विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला या क्रीड़ांगन। तो क्या होना आवश्यक है? तो एक विद्यालय भवन का होना नितांत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर की विद्यालय भवन में सम्मिलित भाग हैं कि विद्यालय भवन का मुख्य भवन, विद्यालय के विभाग का भवन तथा छात्रावास, पुस्तकालय एवं खेल का मैदान, उपरोक्त सभी। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हैं कि विद्यालय भवन में सम्मिलित भाग हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर दिया है कि विद्यालय भवन में सम्मिलित अन्य महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं? बाग बगीचे, खुला मैदान,
कृषि भवन एवं प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी। तो विद्यालय भवन में सम्मिलित अन्य महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं? तो बाग बगीचे भी हैं, खुला मैदान भी है और कृषि भवन तथा प्रयोगशाला भी है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की स्थिति का चुनाव करते समय किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? किन बातों का? स्थिति स्थानीय यानी कि स्थानीय स्थित तथा शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो, भूमि समतल तथा आसपास की भूमि से कुछ ऊंची हो, भूमि शीलन वाली न हो या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय वाली भूमि के आसपास नहीं होना चाहिए क्या? गंदा नाला, तालाब या पोखर या नदी या उपरोक्त सभी। तो विद्यालय भूमि वाली भूमि के आसपास क्या नहीं होना चाहिए? गंदा नाला नहीं होना चाहिए, तालाब या पोखर नहीं होना चाहिए, नदी नहीं होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, विद्यालय की स्थिति दूर होनी चाहिए कहाँ से? नगर से, उद्योगों के कोलाहलपूर्ण वातावरण से, अत्यंत भीड़ भाड़ वाली मुख्य सड़क से या उपरोक्त सभी। तो विद्यालय की स्थिति नगर से दूर होनी चाहिए, उद्योगों के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर होनी चाहिए और अत्यंत भीड़ भाड़ वाली मुख्य सड़क से दूर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 16 नंबर है कि विद्यालय भवन का वातावरण होना चाहिए कैसा? स्वास्थ्यप्रद, नैतिक एवं स्वच्छ, बाजार या सिनेमा घर से दूर, उपरोक्त सभी। तो कैसा होना चाहिए? स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए, नैतिक एवं स्वच्छ होना चाहिए, बाजार या सिनेमा घर से दूर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय की स्थिति का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए क्या? ध्यान देना चाहिए भूमि वर्तमान विकास के अनुरूप हो, भूमि का क्षेत्र भावी विकास के भी अनुरूप हो, भूमि विद्यालय की सभी आवश्यक क्रियाकलापों के अनुरूप हो, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय के निर्माण के समय ध्यान देने योग्य तत्व हैं क्या? कि भवन में प्रकाश तथा हवा की पूर्ण व्यवस्था हो, भवन विद्यालय की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो, भवन सुनियोजित हो या उपरोक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन क्या हैं? राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है कि विद्यालय प्रांगण में होना आवश्यक है क्या? कैंटीन, फलों की दुकान, व्यायामशाला, उपरोक्त सभी। तो क्या होना आवश्यक है? एक कैंटीन होना आवश्यक है, फलों की दुकान होनी आवश्यक है, व्यायामशाला होनी आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 20 नंबर है कि विद्यालय भवन में होना आवश्यक है क्या? ऑप्शन देखते हैं, एक शौचालय, साइकिल स्टैंड, स्टाफ रूम एवं मनोरंजन कक्ष तथा पीने के पानी का कक्ष, उपरोक्त सभी। तो ये सभी विद्यालय भवन में होनी आवश्यक हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का मस्तिष्क किसे माना जाता है? यानी कि हेड ऑफ स्कूल किसे माना जाता है? प्रधानाचार्य को, शिक्षक को, छात्र को या अभिभावक को। तो किसको माना जाता है? प्रधानाचार्य को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 22 नंबर है कि विद्यालय का नाड़ी संस्थान किसे कहा गया है? विद्यालय का नाड़ी संस्थान किसे कहा गया है? प्रधानाचार्य को, शिक्षक को, छात्र को या कर्मचारी को। तो किसको कहा गया है? शिक्षक को। नाड़ी संस्थान शिक्षक को कहा गया है। 22 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का हृदय किसे माना गया है? पुस्तकालय को, प्रयोगशाला को, संग्रहालय को या क्रीड़ांगन को। विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को माना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 24 नंबर की, बालक मानवीय ज्ञान तथा अनुभवों की निधि प्राप्त करता है कहाँ से? विद्यालय से, संग्रहालय में, पुस्तकालय में या उपरोक्त सभी में। तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी पुस्तकालय में। बालक मानवीय ज्ञान तथा अनुभवों की निधि कहाँ से प्राप्त करता है? पुस्तकालय में प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? संग्रहालय को, पुस्तकालय को, प्रयोगशाला को या उपरोक्त सभी को। तो किसको कहा जाता है? पुस्तकालय को। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला पुस्तकालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 26 नंबर की, विद्यालय में हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ एवं पोषक भोजन प्रदान करने वाला भोजनालय किसे कहा गया है? पुस्तकालय को, कैंटीन को, संग्रहालय को या क्रीड़ांगन को। तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ए यानी कि पुस्तकालय को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 27 नंबर दिया है कि शिक्षण की आधुनिक पद्धतियां हैं डाल्टन पद्धति या डाल्टन विधि, वाद विवाद पद्धति, योजना पद्धति, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण की आधुनिक विधियां कौन कौन सी हैं? तो डाल्टन विधि भी है, वाद विवाद पद्धति भी है, योजना पद्धति भी है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी पद्धतियां क्या हैं? शिक्षण की आधुनिक पद्धतियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर दिया है कि पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों हेतु विविध साहित्य की क्रमबद्ध व्यवस्था करना, स्वस्थ साहित्य के अध्ययन के प्रति छात्रों में रुचि जगाना, छात्रों के ज्ञान को व्यापक बनाने के साधन जुटाना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त सभी। पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य उपरोक्त तीनों उद्देश्य हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 29, क्वेश्चन नंबर 29 है इसके बाद कि पुस्तकालय से होने वाले लाभ हैं, पुस्तकालय से होने वाले लाभ हैं, क्या लाभ हैं? छात्रों को अतिरिक्त अध्ययन सामग्री सरलता से उपलब्ध कराता है, छात्रों में अध्ययन की स्वस्थ आदतों का विकास करता है, छात्रों का दृष्टिकोण व्यापक बनाता है, या उपरोक्त सभी। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यानी कि छात्रों का दृष्टिकोण व्यापक बनाता है, छात्रों में अध्ययन की स्वस्थ आदतों का विकास करता है, छात्रों को अतिरिक्त अध्ययन सामग्री सरलता से उपलब्ध कराता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में प्रयोगशाला होने से होने वाले लाभ हैं, क्या? व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करता है, विषय में रोचकता लाता है, क्या करके सीखने पर जोर देता है, उपरोक्त सभी। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि छात्रालयाध्यक्ष छात्रालयाध्यक्ष के विशिष्ट गुण हैं, क्या? प्रशासकीय योग्यता का होना, सामाजिक गुणों का होना, मानवीय दृष्टिकोण का होना, या उपरोक्त सभी। तो छात्रालयाध्यक्ष के यानी कि छात्रालयाध्यक्ष के विशिष्ट गुण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रशासकीय योग्यता का होना, सामाजिक गुणों का होना और मानवीय दृष्टिकोण का होना आवश्यक है, ये सभी उसके विशिष्ट गुण हैं। तो दोस्तों ये हमने उसके करंट जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पेपर 3 के 12 नंबर यूनिट के, वो हमने कवर किए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ताकि हम आपके लिए और वीडियो लाते रहें। हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।